सो नाउ कहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ये ट्राइंगल, तीन टाइप के ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेस। इक्विलेटरल मतलब सेम, ऑल साइड्स ऑल एंगल्स सब इक्वल है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल। स्केलेस मतलब कुछ भी इक्वल नहीं है, बरोबर है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट साइड है, तो उसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल। एक्यूट एंगल मतलब, एक्यूट मतलब हाँ हाँ ऐसा 60 ऐसा नहीं बोल सकते, बट हाँ लेस देन 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री। तो तीन टाइप के एंगल के बेस पे हम ट्राइंगल को बाइफरकेट कर सकते हैं, बरोबर है। हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर। ओके, तो अगर आपको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर है कि नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट अगर आप बोलोगे तो ये देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ऐसा समझ लो डुप्लीकेट, फोटोकॉपी, जेरोक्स, ऐसा समझ लो। कॉन्ग्रुएंट मतलब सब चीज, सिमिलर मतलब वही एंगल, वही तीन एंगल, वही तीन साइड, सिमिलर। तो थोड़ा आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। तो आप एक चीज याद रखो खाली, कॉन्ग्रुएंट मतलब फोटोकॉपी, जेरोक्स, जो आपने एक किया उसका ही दूसरा जेरोक्स, जुड़वा, बरोबर है, तो आपका हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर में क्या होता है, देखो आप खुद देखो, शेप सेम है बट साइज अलग है। समझो मैंने ऐसा स्क्वायर किया, लेट्स से आई एम ड्राइंग लाइक दिस थिंग, ओके, तो ये मेरा हो जाएगा सिमिलर। अगर मैं ऐसा एक फिगर ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ और एक फिगर ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, दो दे आर इक्वल इन शेप, शेप सेम है, दोनों स्क्वायर है, बट उसके अंदर साइज डिफरेंट है। ओके, तो इसको आपको इसको बोलना पड़ेगा सिमिलर। बस वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दोज फिगर दैट हैव द सेम शेप कॉल्ड द सिमिलर फिगर। ओके, नाउ क्राइटेरिया एवरीबॉडी नोस, ए एंगल, साइड। ओके, एंगल मतलब तीनों एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ए के सामने पी, बी के सामने क्यू, सी के सामने आर, ऐसा। पर दो इवन अगर वो कुछ उल्टा सुल्टा भी है, समझो ये ऊपर है तो ये, बट सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। वो कॉरस्पॉन्डेंस वो आएगा, आपको सामने दिखाऊंगा, बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना हियर। देन साइड एंगल, साइड मतलब ये साइड, फिर ये एंगल, फिर ये साइड, सेम है, साइड एंगल साइड। देन साइड, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, बराबर, तो आप बोलोगे उसको सिमिलर। वो फिगर अगर सिमिलर है, वो कैसे बोल सकते हो कि ये क्राइटेरिया अगर मैच हो रहा है, तीनों एंगल इक्वल है, या तो साइड एंगल साइड है और तीनों साइड इक्वल है, देन यू कैन से इट इज अ सिमिलर फिगर। ओके, तो ये यहाँ पे एग्जांपल है, ये देखो दिया है मैंने 50 60 70 50 60 70। तो सिमिलर का फिगर ये है। कॉन्ग्रुएंट का फिगर क्या था, पहले हमने सीखा था ऐसा वाला, कॉन्ग्रुएंट ऐसा था, बरोबर है, बट दिस इज अ सिमिलर। तो और उसका रीजन क्या है, ए एंगल, सेम वे साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड। अभी आप बोलोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो भी ये इक्वल है, क्यों ऐसा एबिगेल? प्रपोजन में, बरोबर, वेरी गुड। तो उसका प्रपोजन आप देख लो कैसे, देखो मैंने लिखा भी है, ए बी अपॉन पी क्यू करो, तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू क्या हो गया, 1/2। ओके, ए सी अपॉन पी आर करो, तो ए सी अपॉन पी आर वो भी हो गया 1/2। अगर आपका ऐसा रेशियो इक्वल है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो, देखो 2:4, 6:12। तो अगर ऐसा है आपका, देन ऑल्सो यू कैन से इट इज इक्वल, साइड सेम है, और आपका ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है, साइड एंगल साइड। और आपको कैसे लेना पड़ेगा, ये एंगल है, उसके आजू बाजू की दो साइड कंसीडर करनी है। अगर आपको ये 2 दिया है और ये 6 के बदले ये 6 दे दिया, फॉर एग्जांपल BC, तो आपका ये सिमिलर नहीं होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है। इसकी AC की साइड नहीं दी है और BC की साइड में 6 लिखा है, यहाँ पे ऐसा है। सो बी केयरफुल, आपको लगेगा अरे सेम है कुछ, बट नहीं है, दिस इज नॉट ए सेम, बिकॉज AC देखो ये एंगल है, उसकी दो साइड ऐसी है, एक और ये 2, तो फिर ये एंगल है, तो इसकी भी ये इसके साथ यही साइड आनी चाहिए थी, देन ओनली यू कैन से इट इज अ सिमिलर। आएंगे एग्जांपल आएंगे, विल सी, ठीक है।
ये सिंपल है। सेम थिंग साइड 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 सेम रेशियो वाला फंडा ए बी के सामने पी क्यू 1:3 1/3 1/3 1/3, तो ये सब आपका इक्वल है, मतलब यू कैन से इट इज अ सिमिलर फिगर, और रीजन है एस एस एस, बरोबर। तो ये आपका बेसिक है। यहाँ पे आपका छोटा सा एक्सरसाइज है, ऑल सर्कल्स आर, अगर मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि स्क्वायर कौन सा भी साइज में हो सकता है। हाँ, सर्कल क्योंकि स्क्वायर कौन सा भी साइज में हो सकता है। स्क्वायर एंड सर्कल, हाँ बरोबर है, करेक्ट है। तो अगर आप बोल रहे हो, करेक्ट बोला आपने कि देखो ये मेरा एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा ये भी स्क्वायर है, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं। आई सर्कल आई मीन सी वाज सेइंग स्क्वायर, आई आल्सो रिपीट द सेम थिंग। ओके, तो सर्कल अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका रेडियस अलग है और दूसरा सर्कल है उसका रेडियस अलग है, बरोबर है। सो दैट मीन्स इसका रेडियस समझो 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, सो सिमिलर है, बिकॉज आपकी जो यू नो शेप है वो सेम है, सो यू कैन से इट इज सिमिलर, बट इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने बोला था डुप्लीकेट होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं है। सेम थिंग ऑल स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर में 4 साइड का जो प्रॉपर्टी है वो मैच हो रहा है, बट मे बी एक छोटा एक बड़ा है। ओके, ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, बराबर, जो इक्विलेटर सिमिलर बोला उन्होंने, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आपका सिमिलर। इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, वही हो गया अल्टीमेटली, यही वाला चीज वो लोग बोल रहे हैं, बराबर है। फिर एक क्वेश्चन है 2 पॉलीगॉन, तो ये पॉलीगॉन मतलब 3 और 3 से ज्यादा साइड रहेगी वो पॉलीगॉन है। 2 पॉलीगॉन, समझो ये 2 पॉलीगॉन दिए मैंने, आई कैन से स्क्वायर, ट्राइंगल, व्हाटएवर मे बी। ओके, 2 पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, ओके, सेम नंबर, 2 पॉलीगॉन है, अलग अलग साइड भी हो सकती है, बट दे आर सेइंग सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब ये वाला केस। आर सिमिलर, अगर सिमिलर है तो मतलब क्या हो सकता है, द कॉरेस्पॉन्डिंग आर एंगल्स आर, मतलब ये एंगल और ये एंगल और ये, बरोबर है, हमने पहले भी देखा, वैसा ही इक्वल होगा। देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल में, जैसे यहाँ पे देखा हमने प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, वेरी गुड, सुपर नाइस। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एंगल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है, साइड इक्वल मतलब ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 ये तो स्क्वायर में तो ऑब्वियसली सब 2 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ऐसा है देन वो तो कॉन्ग्रुएंट ही हो गया, बिकॉज एंगल भी सेम और साइड भी सेम, देन मतलब वो तो फोटोकॉपी हो गया। बट अगर ये प्रोपोर्शनल में है, लाइक यू नो ये 1 है, ये 4 है, मींस ये 1:4, ये 1:4 ऐसा है, दैट मींस इट इज अ सिमिलर। हाँ, तो ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दैट यू हैव टू बी केयरफुल, बस, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल लिखता तो फिर ये सिमिलर होता ही नहीं, फिर तो कॉन्ग्रुएंट बन जाता, जैसे एबिगेल ने आंसर किया, बरोबर है, ठीक है। इसमें कुछ लिखा है 2, आपको 2 सिमिलर फिगर ड्रॉ करना है, ऑब्वियसली मैंने अभी रफ स्केच ड्रॉ किया था ऐसा, बरोबर, सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, सिमिलर एंगल इक्वल है, बट आपका छोटा बड़ा साइज है, बस, और कुछ नहीं है। नॉन सिमिलर ऑब्वियसली आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, नॉन सिमिलर मतलब एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, एक पेंटागन ड्रॉ किया, तो भी नॉन सिमिलर फिगर। आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क लाइक दिस। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। उन्होंने बोला कि ये सिमिलर है कि नहीं, तो आप देखने से पता चलता है सिमिलर है क्या ये, एबिगेल? क्यों नहीं है, क्यों? हाँ, है क्या? हाँ, प्रपोजन में है, तो देखो क्या है, देखो ये साइड प्रपोजन में नो डाउट, बट देखो सिमिलर के लिए आपको, आपका लॉजिक क्या है, उसका शेप इक्वल होना चाहिए, वो पहला आपको पहले ही बोला, शेप शुड बी इक्वल। जैसे 2 सर्कल मैंने ड्रॉ किए, शेप सेम है,
दो इज स्मॉल, वन इज बिगर, दैट इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट शेप तो सेम होना चाहिए। इफ यू सी हियर शेप इज नॉट इक्वल, दो उसकी साइड की मेजरमेंट इक्वल है पर शेप नहीं है, तो आप इसको नहीं बोलते। द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो जनरली शेप इक्वल नहीं मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली एंगल इक्वल नहीं है। ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 नहीं है, ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, ये 90 डिग्री है। द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द टू कोऑर्डिनेटर आर नॉट इक्वल, सो दीज आर नॉट अ सिमिलर। तो आपको सिमिलर के लिए याद रख लेना लॉजिक, शेप सेम होना चाहिए, बरोबर है, सिंपल था। ओके देन ये क्या था, एक अभी इसके बेस पे सब आगे सम आएंगे आपको। ये बेसिक आपको करा है ना, ये बीपीटी प्रूव करने को भी आएगा ना। हाँ ठीक है, तो वो तो बुक में है, वो हम लोग देख लेंगे, है मैंने किया है मार्क इसमें। ओके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, और यू कैन से इट इज अ बीपीटी और थेल्स थियरम भी बोलते हैं उसको। ओके उसमें क्या सीन है, इफ ए बी इज पैरेलल पी क्यू, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, देन रेशियो ऑफ द बैलेंस टू साइड, मतलब अगर ऐसा पैरेलल है तो अल्टीमेटली क्या है, सीधा हिसाब है। देखो आप ये दोनों, ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्राइंगल है, तो ये वाला इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होता है, मतलब ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन पी क्यू। ये लॉ है, याद रखना पड़ेगा आपको, सिंपल है बट अदरवाइज कुछ इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये मिड पॉइंट थियरम कैसा था अपना, वैसा काइंड ऑफ है, बट वो नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू मिड पॉइंट। बट आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मेरे पास दो कोई भी ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है उसमें दो पैरेलल लाइन ऐसी होती है, तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है लाइक ए ओ ए और उसका रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो, ये दोनों को रेशियो करो, वो इक्वल टू क्या रहेगा, ये दो, ये सामने वाली साइड का रेशियो के इक्वल रहता है। ठीक है, सम आएगा तो थोड़ा और ज्यादा आपको आइडिया आएगा। तो एक्सरसाइज 6.2 है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखो उसके बेस पे ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 6.2 इज क्वाइट इजी, 10 क्वेश्चन है शायद। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सेम अभी जो आपने थियरम किया ना वही, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये BC और DE पैरेलल है, देखो लिखा है DE और BC पैरेलल है, एक वैल्यू ये दिया, एक वैल्यू ये दिया, एक वैल्यू ये दिया, ये नहीं दिया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे सी, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ ये वाला क्या है, देखो ये रेशियो किसका बन जाएगा, AD अपॉन DB है, क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, AE अपॉन EC। समझा इतना एबिगेल सुहाना, AE अपॉन EC, बस सिंपल है। रेशियो देखना है, देखो इसमें कुछ नया नहीं है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है। ओके तो इस ये लाइन का रेशियो मतलब कैसे निकालोगे, AD अपॉन DB, बस याद रखो, सिंपल है। और सामने वाली लाइन क्या है, AE अपॉन EC। अभी उसमें से 3 नंबर दिए हैं, एक मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, वो आपको मिल जाएगा फिर। तो आपको क्या आ जाएगा, AD की वैल्यू क्या है, 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू, AE मेरा 1 है, नीचे मेरा क्या है, EC है, बरोबर है। सो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 1/2, 1.5 इंटू 2 3 होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। ओके तो EC अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो EC इधर चला जाएगा, 1 इंटू EC इज इक्वल टू 1 इंटू 2, ये यहाँ पे चला जाएगा। सो बेसिकली EC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। बस इतना ही सम है। मतलब इजी है कि नहीं, डिफिकल्ट लग रहा है? बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी है ये तो कुछ में कुछ ताकत ही नहीं है। वो फुल ये पूछ ले आप। बहुत इजी है मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। नेवर लाइक बोर्ड की बात डिफरेंट है, आपका स्कूल वाले का बात अलग है, पूछेंगे, ऐसा पूछ सकते हैं, बरोबर है कि बहुत सारा सम है, पूरे एक्सरसाइज में यही टाइप का पैटर्न के सम है, ठीक है। सो अल्टीमेटली देखो, और ये लिखना है बाय BPT, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके। और हो सके तो यू हैव टू राइट इट डाउन द फुल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, ऐसा लिखो आप पूरा, दो आई हैव रिटन BPT हियर।
ओके, तो आपका ये बेसिक सम है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हो विदाउट एनी हर्डल। सेम सम है, कुछ भी नया नहीं है, सेम ट्राइंगल, पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ये और ये का रेशियो, दिस एंड दिस रेशियो। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है आप डाल दो x, ऐसा डाल दो, सेम सम है। करूँ, जरूरत है क्या सुहाना? करना है तो कर सकता हूँ। लो AD अपॉन BD बराबर है, देखो ये वाला AD, देखो AD अपॉन BD, BD लिखो DB लिखो, एक ही है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC बराबर है। तो AE अपॉन EC, बस हर एक का वैल्यू डालो। AD मेरा x, ये मेरा 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। ओके, डेसिमल है, सब कर लेते हैं अभी बेसिक। ये देखो ये 18 3 जा। अभी आप बोलो कैसे करूँ, अगर नहीं पता चल रहा है तो देखो डिटेल में करना है तो ऐसा कर सकते हो। अब x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू ये 18 अपॉन 10। अगर एक एक डेसिमल है ना तो आप डायरेक्ट उड़ा सकते हो सके तो वैसा याद रखो, ये डिटेल में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा 18 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 54, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेसिकली एक एक डेसिमल है ना ऊपर नीचे, जैसे ऐसा है समझो 3.2 अपॉन 1.2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 32 अपॉन 12 ऑलवेज। बट आप ऐसा नहीं लिख सकते हो 3.12 है और अपॉन 3 समझो 4.1 है, तो आप ऐसा काट नहीं सकते हो उसको, बिकॉज यहाँ पे 100 है, वो वैल्यू बदल जाएगा। एक एक डेसिमल समझो ऐसा था 1.3 है, देन अगेन यू कैन डू 312 अपॉन 413, बिकॉज दोनों डेसिमल सेम है, यू कैन एबल टू रिमूव इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 18 3 जा। ठीक है, तो x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, ये आपको बेसिक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई इफ यू सी हियर, ओके, एंड इज इक्वल टू 1 इंटू 7.2। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 7.2 मतलब 72 अपॉन 10 और 3 यहाँ पे नीचे चला जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 12, अरे 24, तो बेसिकली 2.4। बस ये कैलकुलेशन है जो कि आप इजीली कर सकते हो। कैसे, देखो 1 3 जा 18 3 जा 24 1/3। ठीक है, ये 7.2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2.4, बस हो गया। तो दिस ऑल अबाउट द सेकंड सम। इसमें भी सेम ही, इसमें क्या दिया हुआ है E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following case state whether EF, अच्छा आपको इसमें क्या करना है कि ये जो EF है और ये PR है वो पैरेलल है कि चेक करना है। ओके, पैरेलल कभी होता है, देखो आपको मैं लॉजिक दिखा है ना, जो लॉ है वो, ये पैरेलल कभी होता है जब ये दोनों रेशियो इक्वल है। ठीक है, दो कंडीशन है, देखो दो कंडीशन है, दो चीज है रादर। अगर रेशियो सेम है, रेशियो आर इक्वल, तो क्या होगा बोलो? नहीं, रेशियो हाँ, अगर रेशियो सेम है, नहीं इक्वल नहीं, ये और ये रेशियो सेम है तो क्या होगा? पैरेलल होगा। बरोबर है, वाह वेरी गुड सुपर। तो क्या होगा, अगर रेशियो इक्वल है मतलब AB पैरेलल टू PQ है, करेक्ट। और दूसरा रीजन, दूसरा ऐसा हो सकता है AB पैरेलल टू PQ है, देन क्या होगा, वो रेशियो इक्वल होगा। ये समझा एबिगेल? बरोबर, ये दोनों वाइसा वर्सा है और कुछ नया नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है, तो अगर बोला है, देखो अल्टीमेटली दोनों चीज यूटिलाइज करना है, स्किल को खत्म। अगर आपको ये बेसिक पता है तो आप आधा चैप्टर तो आपका हो गया, खत्म हो गई कहानी तेरी। क्यों कि देखो उसने रेशियो दिया है इक्वल, तो आप उसको बोल सकते हो हाँ भाई पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो आप बोल सकते हो उसके रेशियो इक्वल है, बस। तो उससे आपका आधा थियरी वो आगे प्रूव करने के भी क्वेश्चन है, दैट आल्सो यू कैन एबल टू यूटिलाइज विद द सेम थियरी। बस ये लॉजिक याद रखना। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने मालूम है, उल्टा काम किया है। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि उन्होंने रेशियो दे दिया है, ठीक है, और बोला है कि रेशियो है
दिया हुआ है तो आप मुझे कंफर्म करो कि EF और QR पैरेलल है कि नहीं। अगर रेशियो अल्टीमेटली उसके रेशियो इक्वल है देन वी कैन से हाँ भाई वो पैरेलल है। अगर रेशियो इक्वल नहीं है देन वी कैन से इट इज नॉट अ पैरेलल। अभी देखो P दिया है 3.9, ओके, ये दे दिया उसने 3.9, EQ दिया हुआ उसने 3 सेंटीमीटर, ओके, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। PF दे दिया है 3.6, ओके, देन ये दिया हुआ 2.4, ठीक है। सो नाउ रेशियो आपको पता है P अपॉन EQ, देखो P अपॉन EQ 3.9 अपॉन 3 मतलब 1.3, 13 3 जा बराबर 1.3, तो वो हिसाब से डेसिमल निकाल के भी कर सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड बट। तो ये रेशियो क्या आया मालूम है 1.3 अपॉन 1। अच्छा अभी इसका देखते हैं PF अपॉन FR, ओके, PF अपॉन FR मतलब 3.6 अपॉन 2.4, क्या रेशियो आया 3 अपॉन 2। तो भाई ये तो रेशियो नहीं आया इक्वल, दैट मीन्स दीज आर नॉट ए पैरेलल, करेक्ट एबिगेल? सुहाना गॉट इट? हाँ सर। सिंपल है, हाँ कुछ भी नहीं है, एकदम इजी सम है। सेम थिंग वही चीज दे दिया उन्होंने 4, 4.5, 8, 9, ओके, तो करते हैं 4 अपॉन 4.5, लेकिन 4 अपॉन 4.5, अच्छा ये कैसे करेंगे, आई कैन शो यू। 4 अपॉन 4.5, ओके, एक ये कर लेते हैं, कैसे करेंगे 4 अपॉन 45 अपॉन 10, ओके, तो 4 रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 इंटू 10 अपॉन 45, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 40 अपॉन 45। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर हाउ टू डू, बेसिक है मैथ्स एकदम। ये आएगा 8 5 जा, ये 9 5 जा, तो मेरा वैल्यू क्या आया 8 अपॉन 9, ओके, एंड बाकी का जो वैल्यू है मेरा ये साइड में 8 अपॉन 9 डायरेक्ट है, मेरा डायरेक्ट ये वैल्यू आ रहा है। सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट, इनफैक्ट मेरा तो दोनों इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये EF is parallel to QR, okay, understood? सुहाना श्योर ना? इजी है, इसमें गलती नहीं होना है। द रीजन ये पूछ लिया तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, यू नो, इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं करना है, इस मैटर ऑफ 2-3 मार्क्स वेरी इजीली, और पूछने लायक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है पूछेंगे ऐसा। द सेम थिंग वापिस एक दिया है, इस अभी डेसिमल वो सब करके दिया है, देखो क्या लिखा है, PQ क्या है 1.28, PQ दिया है पूरा, PQ 1.28 दिया है, और PR कितना दिया है, PR कितना दिया आपको 2.56, P दे दिया है 0.18, तो मतलब इसका मतलब QE आपको निकाल सकते हो 1.28 में से, ये निकाल लो, माइनस करो, तो क्या आ गया ये आपका 1.10। अल्टीमेटली क्या किया मैं बताता हूँ आपको, चाहिए तो ये लोग ने घुमा फिरा के किया है, 1.10 वैल्यू आ गया इसका, ओके। नाउ बताता हूँ मैं कैसे आया वो। और वो वाले में क्या दिया पूरा उन्होंने दिया है, P कितना दे दिया उन्होंने, PR दिया 2.56, PF दिया है 0.63, ये दिया है 0.63, और पूरा दिया उसने 2.56, कितना होगा एबिगेल, माइनस करो, 2.56 माइनस 0.63, 1.93, ओके, तो ये मेरा आ रहा है 1.93। अब ये कैसे आया वो मैं बताता हूँ आपको, समझा कि नहीं समझा एबिगेल? ये सुहाना समझ, अरे सुहाना को समझ गया, वाह। एबिगेल क्या कैसे आया? सर इसमें FR का वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, हाँ, तो इसलिए वो फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट किया? हाँ सर, PR का लेंथ और PF का लेंथ माइनस, बरोबर, करेक्ट, माइनस करेंगे तो वो देयर यू, परफेक्ट, नाइस ऑफ यू। तो ये उन्होंने अल्टीमेटली अभी तक क्या कर रहे थे, यू नो, दे मेक इट लिटिल बिट और कॉम्प्लेक्स, एक अलग अलग दे देते थे। दिस टाइम व्हाट हैपन, दे सेड फुल लाइन का वैल्यू दिया, और उसमें से बाद में ए पार्ट का वैल्यू बोल दिया, सो अल्टीमेटली आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो नाउ व्हाट हैपन, आपने ये अलग अलग 4 वैल्यू निकाला, बाकी नाउ यू हैव टू कम टू द सेम थिंग, 0.18 अपॉन 1.110, देखो 0.18 अपॉन 1.10,
ultimately 9/55. Here what happened? 63, 0.63 upon 1.93. So 63/193. अभी इसका और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपन, आपका सिमिलर नहीं है ये, दिस पैरेलल नहीं है, आई मीन सिमिलर नहीं, बट हाँ EF इज नॉट पैरेलल टू दिस. बट आपको ये सब करना पड़ेगा, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा. ओके, लिखो ये सब स्टेटमेंट, यू हैव टू बी राइट इट डाउन. ठीक है, दिस इज ऑल ओवर नाउ, दैट थिंग इज ओवर. इजी वाला पार्ट मोर और लेस यू कैन से इज ओवर. नाउ इन द फॉलोइंग फिगर, ये वाली फिगर में क्या दिया है, LM पैरेलल टू CB. LM किधर है, ये रहा, LM पैरेलल टू CB, ये वाली लाइन आप कनेक्ट करना. एंड LN पैरेलल, ऑब्वियसली LN पैरेलल टू CD, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है. प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन NB, ऐसा प्रूव करना है. मतलब ये और ये लाइन सिमिलर दिया हुआ है आपको, ठीक है. दिस इज व्हाट दे सेड, दिस एंड दिस, ये दोनों सिमिलर है. देन व्हाट दे सेड, दिस एंड दिस आर सेम पैरेलल, ठीक है, ऐसा बोला है. तो अगर मेरे पास, देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक द टू डिफरेंट ट्राइंगल. एक तो ये ट्राइंगल पकड़ लेंगे हम लोग, ठीक है. लकीली आई हैव डिफरेंट कलर पेन, सो वी कैन एबल टू डिस्क्राइब सेपरेटली. तो आपको देखने से पता चल जाएगा, बराबर. अभी दो डिफरेंट ट्राइंगल आपके सामने दिख रहे हैं आपको. नाउ इन ट्राइंगल ABC, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, LM पैरेलल टू BC उन्होंने बोला है. इसका मतलब क्या होगा, बोलो. ये दोनों पैरेलल है, ये ट्राइंगल, बराबर, रेशियो इक्वल होगा. अभी रेशियो कौन सी लाइन, तो देखो एक लाइन ये, मतलब AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC. तो देखो AM अपॉन AB, मींस AB आप ऐसा भी ले सकते हो, AM अपॉन MB बोलो या AM अपॉन AB भी ले सकते हो, इज इक्वल टू AL अपॉन AC बाय वही आपके थियरम से, BPD 6.1 थियरम नाम है उसका, कुछ तो आगे आएगा. ओके, नाउ सेम थिंग यहाँ पे भी, AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन AD. सो अल्टीमेटली आप खुद देखो ये बीच की लाइन कॉमन आ रही है, ये वाला कॉमन है, मतलब ये इससे कॉमन है, ये इससे कॉमन है, इक्वल है, सॉरी ये इससे इक्वल है और इससे इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है. गॉट इट. जैसे ये अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लाइक यू नो व्हाट आई कैन से, X इज इक्वल टू Y एंड Z इक्वल टू Y. अगर X और Y की वैल्यू सेम है, Z और Y की वैल्यू भी सेम है, दैट मीन्स X इज इक्वल टू Z, ऑब्वियसली, बराबर. X और Y समझो 5 है, समझो X मेरा X है 5, लेट्स से Y भी मेरा 5 हो gaya. अगर ये Y 5 है, मतलब ये Y 5 है, मतलब ऑब्वियसली ये भी मेरा 5 हो जाएगा. हाँ, दैट वे यू कैन एबल टू थिंक. हो गया, इजी है. सो नाउ अल्टीमेटली AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. देखो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, जो कि आपको प्रूव करना था. बस 3 लाइन का सम है. तो फिगर देख के मत डरो, कभी भी ऐसी फिगर बहुत आएगी एग्जाम इसमें चैप्टर में. ओके, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ सम है. इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल AC, देखो ये DE पैरेलल टू AC, ठीक है, ऐसा है. एंड DF मतलब ये रहा, DF पैरेलल टू AE. सो अगर आप देखोगे तो इसमें भी दो ट्राइंगल बनेंगे. देखो एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा, शुड आई ड्रॉ कलर से करते हैं, चलो ट्राई करते हैं. एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, अंदर वाला एक ट्राइंगल. देन व्हाट एल्स यू कैन एबल टू मेक दिस, ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा. उन्होंने क्या बोला, एक ये वाला ना, DE मतलब ये DE मतलब ये वाला, और AC बोला है, बार वाला ट्राइंगल. दिस टू ट्राइंगल यू कैन एबल टू कंसीडर, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन हियर, उन्होंने क्या प्रूव करना है आपको, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ऐसा प्रूव करना है. BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE
बड़ा वाला अपॉन BC, एक ही लाइन, ये वाली लाइन को ही उन्होंने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल ABE, ओके, ट्राइंगल AB और E, ये जो मैंने रेड कलर का किया है वो, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेड वन, दिस ट्राइंगल, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, आप ये वाला आज आपको बताया DF इज इक्वल टू DF पैरेलल टू A, देखो DF, इससे पता चलेगा आपको, देखो ये पैरेलल दिया है ना, वही ट्राइंगल को पहले पकड़ो, DF और A, ये ट्राइंगल को पकड़ूंगा मैं इनसाइड वाला, तो उसमें आपको पता चलेगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, देखो BF अपॉन FE, अंदर वाला ट्राइंगल की बात करें, बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा आपका। ये भी एक रेड लाइन से मैं ड्रॉ कर लेता है इफ यू वांट, उन्होंने जो गिवन है ना वो ये वाला, बस ये रेड का मेरा काम पूरा हुआ, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, बाहर वाला एक बोला है DE, आपका DE मतलब ये इज पैरेलल टू, सॉरी DE वाला, ये DE पैरेलल टू AC, तो ये वाली जो व्हाइट वाली लाइन बची और ये व्हाइट वाली लाइन, ओके, तो उसमें भी आप बोलोगे तो BD अपॉन DA, देखो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन AC, BE अपॉन AC, ये समझा बाहर का ट्राइंगल कि नहीं, वापिस कम ड्रॉ, हाँ देखो ना, मैं ड्रॉ करता हूँ, चलो सेकंड वाला आई ड्रॉ इट, आपको ड्रॉ करूँ, एक एक्चुअली है ना, टेस्ट टू बी सेपरेटली मेंशन, देन इट विल बी मोर क्लैरिफाइड, ओके, ये आ गया और ये आपका हो गया, बस ठीक है ना, कुछ भी नहीं, इजी है, जो इजी है आई से इजी है, नहीं तो मैं बोलूंगा ये डिफिकल्ट है, ओके। ये मेरा D, ये मेरा E, ठीक है, ये मेरा आ गया A, ये मेरा C। अभी आप उसको देखोगे तो आप बोलोगे अभी उसमें कुछ है ही नहीं, सी ये वाले ट्राइंगल की बात करूं, उन्होंने क्या बोला है DE और AC, बरोबर, DE एंड AC। अभी इसमें क्या आएगा रेशियो, एबिगेल, देखो अभी देखिए, हाँ, तो ये थोड़ा, सो माई मिस्टेक, रादर आई हैव टू सेपरेट द टू ट्राइंगल, ओके, देन इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड ना, बट एनीवे नाउ यू गॉट इट। नाउ हियर ऐसा किया तो आप यहाँ पे देखो कॉमन है, कॉमन आपको मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल रहा है, BD और DA, अब ऑब्वियसली आप ये वाली लाइन कॉमन है, ये वाली ऊपर वाली लाइन, तो आपका अल्टीमेटली ये हटा दो, ये निकाल दो लेफ्ट वाला, तो क्या आ जाएगा, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन AC, जो कि आपको प्रूव करना था, बस दो ट्राइंगल लिया, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया, खत्म। और दो ट्राइंगल आपको ढूंढना भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने ही बोला है, देखो जो आपको पैरेलल दिया है ना वो ट्राइंगल पहले पकड़ लो, देखो D पैरेलल AC, ये आ गया, ये वाला ट्राइंगल, करेक्ट, देखो ये वाला उन्होंने बोला है, तो आपने इसको प्रूव कर दिया। उन्होंने क्या बोला दूसरा, DF पैरेलल A, DF पैरेलल A मतलब ये रेड वाला, ये जो रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया अंदर से, ठीक है। नाउ इजी एबिगेल, हाँ चलो एक और आ गया, लो काइट टाइप थिंग, ओके, इसमें भी सेम ही है ऑलमोस्ट। क्या बोला है उन्होंने कि DE पैरेलल OQ, ओके, DE पैरेलल OQ, ये वाला, ठीक है, देन DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR, ये व्हाइट कलर, ये येलो कलर, शो दैट EF मतलब ये EF पैरेलल टू QR। तो अभी आपने हम लोग ने क्या किया इसमें, इन ट्राइंगल PQO ये वाला ट्राइंगल, बिकॉज देखो पैरेलल लाइन आपको जो दिया है वही ट्राइंगल आपको कंसीडर करना है। तो अगर चाहिए तो मैं आई कैन ड्रॉ फर्दर हियर, सी ऐसा, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बरोबर, ये इसकी बात कर रहे हो लोग, एक ट्राइंगल ही हो गया, ओके, दूसरा ट्राइंगल ऐसा है। तो आप भी है ना, जब भी ड्रॉ करो ऐसा कुछ भी रहेगा ना, व्हाट यू हैव टू डू इट, ड्रॉ इट अगेन,
ऐसा अलग से ड्रॉ करो दो फिगर, तो आपका फटाफट उसका आंसर आपको पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे एक ही फिगर के अंदर अगर आपने किया। ये O है और ये भी O है, ये मेरा R है, ये मेरा E है, ये मेरा D है, ये मेरा D है और ये मेरा F है। तो अगर आप अभी देखोगे तो नाउ इज वेरी वेरी इजी रादर। अगर मैं उन्होंने कैसे क्यों मैंने ये वाले लिए, उसमें भी जो ज़्यादा मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। द रीजन वो पैरेलल लाइन दिया हुआ है उन्होंने, देखो DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, तो देखो DE पैरेलल OQ, तो मेरा ट्राइंगल तो यही वाला बनेगा, ये वाला टुकड़ा बनेगा। ओके, मुझे बोला DF और OR, तो मेरा यही वाला टुकड़ा जो यहाँ से सेपरेट हो रहा है वही मेरा ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, P पहले वाले की बात कर रहे हैं, P अपॉन EQ, ये वाला P अप, मुझे ए में क्यों ऐसा ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे बीच वाला लाइन पैरेलल प्रूव करना है ना, तो मैं आधा ही ले रहा हूँ। P अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन OD, PD अपॉन OD, ये रीजन लिखना मत बोलना। देन सेकंड वाले में ऑब्वियसली PF अपॉन FP, FP FR है, सॉरी मैंने R नहीं, ये R है नॉट तो P। ये मेरा R है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे PF अपॉन FR, ओके, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DQ, DO, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। वापिस सेम, अभी आप देखो सेम PD और DO कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया आपका P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ओके, P अपॉन EQ, PF अपॉन FR। ठीक है, अगर ये ऐसा रेशियो आ गया दैट मीन्स ये बड़ा वाली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है, मतलब वो ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, खत्म। बराबर समझा अभी के लास्ट वाला पॉइंट समझा? हाँ सुहाना? नहीं सर, मुझे नहीं। हाँ नहीं समझा तो बताता हूँ, रुको। ये देखो ये लास्ट वाला पॉइंट, ये फाइनल फिगर सुनो, P Q और R है, ये मेरा E और F है। सुनो, तो आपने क्या प्रूव किया यहाँ पे, देखो ये क्या प्रूव किया, P और EQ, ये क्या है P और EQ, ये क्या है PF और FR, PF अपॉन FR, ये रेशियो इक्वल है। तो ये रेशियो अगर इक्वल है तो उसकी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये तो ऑलरेडी हमारा लॉ है कि अगर ये दोनों रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है दैट मीन्स एक जो लाइन दोनों जाएगी वो पैरेलल रहेगी। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम BPT। हाँ, तो ये लॉ का ही है, ये देखो। और ये कैसे प्रूव हुआ, वो अलग अलग ये दोनों सेपरेट एंगल लिए, देखो ये रेशियो प्लस ये रेशियो अपन ये फ्रॉम ये दोनों और ये दोनों, वो दोनों इक्वल किया। अब ये दोनों इक्वल है, आप खुद देखो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो अल्टीमेटली वो निकल जाएगा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो में। अगर वो है तो वो तो बेसिकली मेन ट्राइंगल के दोनों साइड है। अगर मेन ट्राइंगल की दोनों साइड के रेशियो इक्वल है दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है। सी PQ इज इक्वल टू, कहाँ गया, EF इज इक्वल टू EF पैरेलल टू QR, ऐसा है। सिंपल है ये भी, आई थिंक सो, मुझे तो सिंपल लगा। ओके, नाउ हियर ABC आर द पॉइंट ऑन, ये और एक ट्राइंगल आ गया, तो ABC ये तीनों पॉइंट है। ABC इज द पॉइंट ऑन OP, ये जो OP है आपका OP, उसके ऊपर OQ के ऊपर और OR के ऊपर, ठीक है, वो तीनों लाइन के ऊपर ये तीन पॉइंट है। सच दैट कैसे, AB पैरेलल PQ, ये जो AB है ये AB है, ये PQ के पैरेलल है। तो अभी मैं कौन सा ट्राइंगल ले सकता हूँ एबिगेल, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं AB पैरेलल PQ है, तो कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा मुझे? हाँ बरोबर, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी नाइस। तो अल्टीमेटली आपको क्या, एक खाली जस्ट बता रहा हूँ, बरोबर है। तो ट्राइंगल क्या आप कंसीडर कर सकते हो, ये वाला PONQ, बस ये पहला स्टेप आपका सही गया तो देन तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उन्होंने ये दोनों दे दिया है, AB
पैरेलल टू पी क्यू। देखो ए बी पैरेलल, तो मैं क्या बात करूंगा पहले, जब भी बात करूंगा तो पहले ये ट्राइंगल की बात करूंगा। फिर उन्होंने बोला ए सी पैरेलल टू पी आर, तो ए सी किधर है मेरा, ये ए सी पैरेलल टू पी आर, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। अभी मैं ये ट्राइंगल की बात करूंगा जब भी नेक्स्ट अगर मुझे कुछ डिस्कस करना है तो आई विल कंसीडर दिस ट्राइंगल। सिंपल हो गया ये। नाउ उन्होंने क्या बोला, शो दैट, हाँ तो इसमें उन्होंने ओ ए और ओ पी क्यू क्यों नहीं लिया, ए पी क्यों लिया है? कहाँ पे, अच्छा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, उसके नीचे ओ ए बाई ए बी। रुको अभी ओबी में उधर नहीं आया, रुको ना एक सेकंड, मैं और स्टार्ट नहीं किया हूँ, वेट। ओके नाउ आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। क्या बोला उन्होंने, आपको वो प्रूव करना है कि ये जो दो लाइन है वो पैरेलल है। दिस यू आर सपोज टू प्रूव। उसके दो पार्ट आपको ऑलरेडी बोल दिए, पैरेलल है। तीसरा जो ये लाइन है वो आपकी जो बाहर का ट्राइंगल है उसके बेस के साथ पैरेलल है, दैट यू आर सपोज टू प्रूव। ओके नाउ व्हाट हैपन, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप मुझे बताओ ये प्रूव करना है ये पैरेलल है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा। अगर मुझे ये दो लाइन प्रूव करनी है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा एबिगेल? सर इसमें क्यू ओ और ओ आर इक्वल रेशियो। क्या क्या, कौन सा ओ क्यू और ओ आर नहीं, ओ क्यू आर नहीं, ओ बी बाय बी क्यू, हाँ बरोबर, इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। बरोबर है, ओ सी बाय सी आर। ये अगर मेरा रेशियो बरोबर है, इक्वल है, देन आई कैन से इट इज अ पैरेलल, बी सी एंड क्यू आर पैरेलल है। बरोबर है सुहाना, समझा ये? नहीं पहले अभी भी मैं वहां पे नहीं आया, बट आप पहले देखो ये हाउ यू कैन यू नो इमेजिनेशन करके आप आगे कैसे, देखो आगे का स्टेप सोचोगे ना, देन यू कैन लीड टू द आंसर। नहीं तो आपको कंफ्यूजन में ही रहोगे कि मैं क्या करूं, मतलब ऐसा हो जाएगा। बरोबर। सो नाउ दैट वी नो, नाउ ये राइट वाला रेड वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल पी ओ क्यू। ओके व्हाट हैपन हियर, ओ ए अपॉन, देखो क्या लिया आपने इसमें, ओ ए अपॉन ए पी, बराबर ये वाला लिया, ओ ए अपॉन ए पी। द रीजन देखो यहाँ पे भी मुझे टुकड़ा ही चाहिए, ये दोनों बीच वाला हाफ में कंसीडर करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। सो आई कैन टेक दिस, तो क्या आएगा, ओ मोस्टली ऐसा ही लिया हुआ है, एक आध एक्सेप्शनल केस में पूरी लाइन ली है, अदरवाइज सब में ऐसा ही लिया हुआ है। तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, सेकंड वाले में ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, सो अल्टीमेटली आप देखो ना ये कॉमन लाइन आ रहा है, सेम ही हम लोग ने पहले 9th में किया था ना, ऑलमोस्ट सेम ही है, उससे भी इजी है रादर, वो तो और डिफिकल्ट था। ये मेरी कॉमन लाइन आ रही है, याद है ना एबिगेल? कॉमन लाइन वाला आप एबिगेल आंसर ही नहीं करती थी कितनी बार कॉमन लाइन, फिर बाद में सीएस ट्राइड कि हाँ कॉमन लाइन वाला फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो वो समझ गया एक बार तो देन यू कैन डू इन बेटर वे। तो इसमें भी कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो क्या ओ ए पी हट गया, तो क्या आ गया आपका ओ बी अपॉन पी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू जो आपको प्रूव करना था। देन ओ सी अपॉन सी आर, देखो ओ सी अपॉन सी आर, ये हो गया। दैट मीन्स बी सी और क्यू आर पैरेलल है, खत्म। लाइक ए मैजिक, आप ये कर दो पैरेलल, ये प्रूव हो रहे हैं, बरोबर है। अंडरस्टूड नाउ? तो एक बार करो, करना पड़ेगा बट खुद बैठ के, देन इट विल बी मोर। ठीक है, ये प्रूव करो, करना है तो आपने ये ले लिया और उन्होंने गिवन है, सी यू डोंट हैव टू वर्क, आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, बिकॉज उन्होंने दो पैरेलल लाइन बोल दिया है, तो आपको तो वो ट्राइंगल, see other day in 9th standard we have to find out which triangle you are supposed to consider, that is a big challenge rather. Here you don't have to worry on that, simple parallel line दिया है, वो ट्राइंगल कंसीडर करो, खत्म। आगे आगे करोगे दो स्टेप के अंदर आपका आंसर ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। द रीजन ये कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल गया, ये बाकी का बचा वो देख लो, अच्छा ये तो यही चाहिए था हमको, खत्म। अंडरस्टूड नाउ? हाँ, ये आपका वो जो थियरम बोल रहे थे आप 6.1,
Okay, if a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides, मतलब अल्टीमेटली वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं एक मेरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, अगर मैं एक साइड एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो ये दो दूसरी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइक दिस, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करना जरूरी है। अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये दोनों का जो रेशियो है ना, वैल्यू रेशियो सेम रहेगा, बराबर। जैसे ये अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, बराबर। दिस इज ऑल अबाउट योर रूल, ऑलरेडी वी लर्न। ओके, अभी आप बोल रहे थे ना जो प्रूव करना है, ये आप बोल रहे थे प्रूव करने के लिए देंगे, पूछेंगे। हाँ सर, हाँ, तो इसमें कुछ नहीं, देखो ना क्या किया है लोग ने, बाप रे, ये दिस इज लिटिल बिट बिगर टर्म, ज्यादा दिया है इसमें तो। ओके, वी हैव गिवन द ट्रायंगल ABC, ओके, इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड BC, आई वुड रादर से ये बाद में करेंगे, ये दो आपका है ना, ये दोनों आपका थियरी है ना, विल डू इन नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग में, अदरवाइज यू विल बी टायर्ड। बट याद करा ना, दिस वी आर सपोज टू डू, क्योंकि आपको बोल रहे पूछेंगे, देन वी हैव टू फॉलो दिस, जो कि नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इजी है, कर पाएंगे, बट नॉट नाउ। अच्छा, तो अभी ये क्या है, देखो यहाँ पे भी सेम है, लेट्स फिनिश विद दिस एक्सरसाइज रादर। टू प्रूव दैट P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, P क्या है, प्रूव करना है। देखो आपको अगर प्रूव करना है P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB एंड इफ वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू AC, पैरेलल लाइन टू AC, अगर मैं AC के ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देन Q इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ AC। ऑब्वियसली देखो ये मेरा क्या है, ये AB लाइन है, उसका एक मिड पॉइंट है P। अगर मैं P से एक पैरेलल लाइन ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ AC के ऊपर, और ये यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट Q रहेगा, वो भी 100% वो AC का मिड पॉइंट ही रहेगा। ओके, तो उन्होंने क्या लिखा, यूजिंग थियरम 6.1 प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, जो मैंने नाम के साथ आपको बोला, वो यहाँ पे जस्ट थियरी के साथ उन्होंने ब्रीफ किया है। साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, तो यहाँ पे बोला कि ये भी Q भी आपका मिड पॉइंट रहेगा, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू PB, ऐसा AB इज इक्वल टू, मिड पॉइंट उन्होंने बोल दिया है कि ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल है, दैट वन थिंग दे हैव गिवन। अनदर दे हैव गिवन दिस टू लाइन आर पैरेलल, PQ एंड BC पैरेलल है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो Q है वो मिड पॉइंट है। नाउ क्या करेंगे, अगर पैरेलल है, ऑब्वियसली पैरेलल है तो इसका रेशियो सेम है, वो तो हमको पता है, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, ये आ गया आपका। नाउ व्हाट हैपन, आपने हम लोग ने क्या बोला, AP और PB इक्वल है, बराबर है, उन्होंने बोला AP और PB इक्वल है, तो मैंने क्या किया, PB जो था नीचे, या तो AP है, किसको भी मैंने AP को बना दिया PB, बराबर, बिकॉज दोनों इक्वल ही है, तो उसको मैंने AP की जगह क्या लिख दिया, PB लिख दिया। बाकी इसको मैंने कुछ चेंज नहीं किया, AQ इज इक्वल AQ अपॉन QC। ओके, ये दोनों कट गया, 1 हो गया, ठीक है। सो व्हाट हैपन अल्टीमेटली हियर, कहाँ गया मेरा, हाँ ऐसा आ गया, 1 इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, तो ये QC क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, तो QC इज इक्वल टू AQ, बराबर। अगर QC इज इक्वल टू AQ है, दैट मीन्स वो दोनों, मतलब Q क्या हो गया, इज ए मिड पॉइंट। बहुत इजी है, तो ये मिड पॉइंट है, 9 से तो बहुत इजी है। देखो वापिस समझा दो, नहीं समझा तो अभी गया सुहाना, बहुत इजी है। एक उन्होंने क्या बोला है, P मिड पॉइंट है AB का, इससे एक लाइन में पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, वो Q यहाँ पे मिल रहा है। उन्होंने गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है, गिवन वो है कि ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली AP और PB सेम है, AP इज इक्वल टू PB, वो गिवन है। दूसरा गिवन वो है, ये दोनों पैरेलल है, दैट इज योर दूसरा गिवन पॉइंट। आपको प्रूव क्या करना है, Q जो है ना वो मिड पॉइंट है, जो कि मुझे दिख रहा है, बट देन यू हैव टू प्रूव कि Q मिड पॉइंट है। तो
तो आपका गिवन चीज है उससे आप चालू करो। पैरेलल है, बरोबर है। अगर जब भी मैंने मुझे बोल दिया पैरेलल है, दैट मीन्स आई इमीडिएटली टेक रेशियो, बरोबर है। अगर मुझे बोला रेशियो है तो मैं आई इमीडिएटली टेक द पैरेलल, वाइसा वर्सा। मैंने क्या ले लिया, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC बाय BPD, ठीक है। नाउ मैं हमको पता है AP और PQ PB सेम है, तो मैंने AP को हटा दिया और PB लिख दिया, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है। ये 3 है तो ये भी 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने PB अपॉन PB लिख दिया, विच इज माई वैल्यू इज 1। हियर आई हैव नॉट डू एनीथिंग, AQ इज इक्वल टू QC, AQ अपॉन QC, ओके। नाउ QC यहाँ पे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, QC इज इक्वल टू AQ, मतलब QC इक्वल टू AQ। दैट मीन्स Q जो है वो इसका मिड पॉइंट है, बस। बाइसेक्ट एंड बाइसेक्ट AC, ये आ गया ना, यहाँ पे आ गया Q, इसमें बाइसेक्ट AC, सिंपल है। देखो QC इज इक्वल टू AQ, सो Q बाइसेक्ट AC, बस इतना ही है, ये सब में कुछ नहीं है ताकत, ठीक है। और ये आपका और एक थियरम है, दैट विल सी लेटर ऑन। करना है आगे कि और ये एक्सरसाइज ठीक है, या बिकॉज इसमें है ना ज्यादा